गिरिराज धरण की जय, शिवल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्यामले महारानी की जय। भागवत कथा का पवित्र आयोजन श्री राधा गोविंद सेवा संस्थान और आप सभी वैष्णव जनों के सहयोग से बड़े आनंद पूर्वक चल रहा है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास वास्तव में एक ऐसा पर्व होता है, इसमें हम कोई भी दान करते पुण्य करते उसका हमें अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। किसी और महीने में अगर एक बार भागवत सुनते हैं तो एक भागवत का फल मिलता है, और अधिक मास में एक बार भागवत सुनते हैं तो 100 बार भागवत सुनने का फल हमें प्राप्त होता है। कल भागवत जी में श्री कृष्ण द्वारकाधीश भगवान के विवाह को पावन प्रसंग श्रवण किया। 16,108 भगवान के विवाह हुए। भगवान का परिवार कितना हुआ, एक एक रानी को 10-10 पुत्र और एक एक कन्या प्रकट भई। 16,108 रानियां, 56 करोड़ यदुवंशी भगवान का परिवार। राजा को अचंभा हुआ, इतना लंबा चौड़ा परिवार ठाकुर जी को। तो सुखदेव मुनि समझा रहे, राजा भगवान का नाम है जगत पिता, 2-4 के पिता नहीं, 10-20 के पिता नहीं, सारे जगत के पिता है। अगर वास्तव में देखें तो तुम और हम सब उन्हीं की संतान है। इसलिए 56 करोड़ यदुवंशी अगर भगवान का परिवार बताया तो कोई ज्यादा नहीं बताया। जड़ चर चर जड़ चेतन जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी हैं सब उन्हीं के तो बनाए हुए, उन्हीं का परिवार है। राजा ने प्रश्न किया, गुरुदेव मेरे दादा ने राजसूय यज्ञ किया और वह यज्ञ में भगवान ने अपने हाथ से झूठन उठा के, ये कौन सी पवित्र कथा है? सुखदेव मुनि परीक्षित और राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में सबके लिए सेवाएं बांटी जा रही थी, कौन क्या करेगा? काऊ के लिए भंडार की सेवा सौंपी। धर्मराज युधिष्ठिर दान पुण्य संकल्प पाठ पूजा करने लगे। नकुल सहदेव हर तरह से व्यवस्था में सहयोग करने लगे। अर्जुन आने वाले अतिथियों का अभिवादन स्वागत करते थे। द्रौपदी अपने हाथ से सबको परोस परोस के जिमाती भोजन कराती। जब सब काम करते सेवा करते, सबने कहा कन्हैया तुम भी तो बताओ, तुम इस यज्ञ में क्या सेवा संभालोगे? मेरे द्वारकाधीश प्रभु, मेरे प्रभुवान का भाव देखो। भैया जितने लोग आएंगे भोजन करेंगे, संत महात्मा अतिथिगण, मैं उनके झूठन अपने हाथ से उठाऊंगा, दोना पत्ता झूठन मैं उठाऊंगा। बोलो द्वारकाधीश की। सेवा करने से कभी कोई छोटा नहीं हो जाता। भगवान ने द्वारका का राजा होकर भी इतनी छोटी सी सेवा स्वीकार कर ली। सेवा में कभी संकोच नहीं होना चाहिए। कभी ये मत सोचो कि ये काम मेरे करने लायक नहीं है। अगर यज्ञ में झाड़ू लगाने की भी सेवा मिल जाए, बर्तन धोने की भी सेवा मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ रहा क्यों भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय यज्ञ सेवा कीनी, राजसूय यज्ञ सेवा कीनी। सबकी झूठ उठाई, सबसे
सोची प्रेम सगाई। धन्य मेरे प्रभु, जिस यज्ञ में भगवान अपने हाथ से झूठन उठाए, यज्ञ क्यों ना पूरा हो। पांडवों का राष्ट्र यज्ञ बड़े आनंद से पूरा हुआ। भगवान कितने उदार हैं। सूर्य कुरिया लायक नाई, कहाँ तक करूं मैं बढ़ाई। वास्तव में मेरे प्रभु की लीला, उनकी कृपा, उनकी दयालुता इतनी महान है कि कौन कहाँ तक वर्णन करेगा। एक और चरित्र सुनाया, सुदामा जी का चरित्र, जिसमें भगवान की उदारता का पता चलता है। आज कोई भी राजा बनकर ऊंचे सिंहासन पर बैठकर किसको याद करता है, लेकिन भगवान ने द्वारका का राजा बन के भी अपने बचपन के गरीब मित्र सुदामा को बुलाया नहीं। बड़ी सुंदर कथा है। शांतिवनी गुरु के आश्रम में कृष्ण और राम दोनों विद्या अध्ययन करते। एक दिन गुरु जी ने यज्ञ के लिए समझा लेने के लिए कृष्ण सुदामा दोनों को भेजा जंगल में। गुरु पत्नी को दया आई, अगर भूख लगेगी तो चना गुड़ बांट के तुम दोनों खा लेना। एक वृक्ष के ऊपर कन्हैया चढ़ गए और सुदामा नीचे। भूख लगी सुदामा को और सुदामा चना गुड़ अकेले ही अकेले खाने लगे। कन्हैया ने हंसकर कहा, सुदामा तुम्हारे दांत कैसे बज रहे, क्या बात है। नहीं भैया कोई बात नहीं, सर्दी लगी। अच्छा तुम्हें सर्दी लगी है, हमें भूख लगी है। माता जी ने जो चना गुड़ दिए लाओ भैया, बिना बांट के खावे। सुदामा बोला, मैं कहाँ से दूं, मैं तो खा गया। तुम अपना खा गए होगे, हमारा तो निकाल के रख दिया होगा। नहीं भैया मैं तो तुम्हारा भी खा गया। अब कन्हैया को बड़ा कष्ट हुआ, सुदामा तुम नहीं जानते हो तुमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हक पराया खाई के ये मिलती है सीख, दुखी दरिद्री रही सुदामा, तू दर दर मांगे। गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होए निर्धन के होए कोड़ी। आज तक दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन अब बहुत बड़ा अंतर होगा। जिसने दूसरे का हिस्सा खाया वो दर दर का भिखारी हो गया, और जिसका हिस्सा गया उसके कोई कमी नहीं आई, वो द्वारिका के राजा हो गए। एक झोपड़ी में रहते हैं सुदामा, भिक्षा मांगते हैं, फिर भी उधर पूर्ति नहीं होती। दिन भर भीख मांगे और शाम को जब कछु नहीं खाने को बचे तो पानी पी पी के सो जाए। बेचारी ब्राह्मणी बालक बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन सुदामा किसी भी भगवान की कृपा मानते, मेरे प्रभु अगर भरपेट भोजन मिल जाता तो नींद आ जाती और तुम्हारा नाम जब छूट जाता। लगता है ज्यादा से ज्यादा अपना नाम लेवाना चाहो, यानी हम शाम को भूखे रहते तो रात में भी नींद नहीं आती, तो दिन भर भी तुम्हारा नाम चलता है और रात में भी तुम्हारा नाम लेते रहते। मेरे द्वारकाधीश को सब मालूम है कौन भूखा है और किसका पेट भर गया। एक संत को रूप, अतिथि को रूप बनाए के सुदामा की झोपड़ी पे आए। सुदामा तो गए थे कहीं भिक्षा मांगने और द्वार पे आए कि राधे श्याम जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणी की आंख में आंसू आए। अतिथि देवता हम कैसे तुम्हारा सत्कार करें, 3 दिन हो गए इन बच्चों को भूखे रहते, पानी पी पी कर लेते हैं, हमारे पास में तो आटे की भूसी भी नहीं है, हम कहाँ सत्कार करें। भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे पति सुदामा है ना? हाँ मरा है। तो तुम्हारे पति को तो भटकने की जरूरत ही नहीं है, उनके पास एक ऐसा ठिकाना है, उन्हें द्वारका भेज दो। उनके बचपन के मित्र श्री कृष्ण, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी दे दिया तो आनंद हो जाए। जब
जब सुदामा आए, ब्राह्मणी ने कहा स्वामी दुनिया में मांग के बहुत होता, दुनिया क्या हमारा दुख दूर करेगी? जो खुद किसी न किसी दुख से दुखी है वो दूसरों का दुख कैसे दूर कर सकते? अगर दुख दूर करने हैं तो आनंद सिंधु भगवान के द्वार पर जाओ, जहाँ सबका दुख दूर होता है। बात तो ठीक है देवी, लेकिन मैं खाली हाथ जाऊं मित्र के द्वार पर बिना कुछ लिए कैसे जाऊं? संकोच होता है। ब्राह्मणी पड़ोस में से 3 मुट्ठी चावल मांग के लाई और फटे पुराने से कपड़ा में पोटली बनाई गई। स्वामी ये मेरी सौगात द्वारकाधीश भगवान को देने जाओ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। भूखा प्यासा दुर्बल तन सुदामा से तो चलोगी नहीं जाए, पामन में कांटे लगे हैं, विवाही फटी है। एक पेड़ के नीचे सुदामा थक कर विश्राम करने लगे। सुदामा जी नींद आई, भगवान ने अपनी माया से सुदामा को उठाया और सीधा द्वारिका पहुंचा दिया। बोलो द्वारिकाधीश ने बड़ाई। जैसे सुदामा की आंख खुली है, ये ऊंचे ऊंचे महल कहाँ से आ गए? मैं तो जंगल में पेड़ के नीचे सोया था। भैया द्वारपालो ये कौन के महल है? द्वारपालों ने कहा ये द्वारकाधीश भगवान के महल। अच्छा। सुदामा भीतर घुसने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया। बाबा कहाँ जा रहे हो? भैया जो तुम्हारे राजा है ना, मैं उनका मित्र हूँ। मित्र का ये चित्र। अरे महाराज आप रास्ता भूल गए होंगे, आपका मित्र रहता होगा किसी झोंपड़ी में कहीं। भैया द्वारपालो तुम्हारा काम तो खबर देवे को है ना, तुम खबर दे दो, फिर उनकी राजी है वो हमें घुसने दे या ना घुसने। तो द्वारपालों ने कहा चलो खबर दे। द्वारपाल हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष शीश पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आए बसो की ही गाँव। धोती फटी सिलटी दुपटी और पायों पान ही नहीं सामा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल देख रहो, चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल के धाम, बतावे अपनो नाम सुदामा। महाराज एक ऐसा ब्राह्मण दरवाजे पे खड़ो है, न शीश पे पगड़ी है, न पायन में पनैया, कांटे लग लग के टूट गए। सब धरती की ओर देखे, वो आकाश गिरो, अपना नाम सुदामा बतावे। जो सुदामा नाम सुनो, भगवान अपनो सिंहासन छोड़ के कहाँ दुपट्टा कहाँ मुकुट कोई ध्यान, भैया मेरे मित्र भैया सुदामा, और दौड़ के आए, सुदामा को हृदय से लगाए। दयालु कौन होगा? गरीबी में कौन किसको गले से लगाता है? धन्य मेरे प्रभु, ऐसी उदारता कहाँ देखने को मिले? भैया तुम पैदल चल के आए हो सुदामा, जरा अपने चरण दिखाओ। सुदामा को ऊंचे सिंहासन पर बिठाओ। कैसे कांटे लग लग के टूट गए, कैसी बीमारियां, कैसा रक्त बह रहा है, इन चरणों ने कितना कष्ट पाया मेरे लिए। जरा अपने चरण दिखाओ। सुदामा के चरण दर्शन किए। आज पानी परात को तो हाथ भी नहीं लगाया। ठाकुर जी के नेत्रन से ऐसी अविरल अश्रुधारा बहने लगी कि सुदामा के चरण अपने आप धुलने लगे। यही बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आज महा दुख पायो सखा तुम आई देना किते दिन खोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा
सुधार बैठे। समय की बात होती है भैया, आज तुम राजा बन गए और मैं भिखारी बन गया। भगवान ने देखा सुदामा अपना अतीत याद करके दुखी हो रहे। भगवान हंसकर बोले कोई बात नहीं भैया, वो समय निकल गया। अब एक बात बताओ, हमारी भाभी ने क्या भेजा, क्या सौगात लाया? भैया क्या है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान ने कांख में हाथ चलाया, जी क्या है? आगे चला गुरु मात दे तिलये तुम चाव हमें नहीं है। चोरी की बान अजोनत जी, तुम चोरी की बान में हो जो प्रवीण। पहले भी माता जी ने चना फोड़ दिए और तुमने अकेले ने खाए, और आज भी ये पोटली क्यों डुबका रहे? सुदामा ने कहा फिर ऊंचे ऊंचे महलों में कच्चा चावल कैसे अर्पण करूं, मुझे संकोच हो रहा था। नहीं भैया, चावल तो बहुत मीठे हैं, और एक मुट्ठी चावल आरोगी, एक लोक की संपदा मैंने तुमको दी सुदामा। दूसरी मुट्ठी चावल आरोग रहे, 2 लोक की संपदा मैंने तुमको दी सुदामा। क्या दे दूं, अपना सर्वस्व निछावर कर दूं इस ब्राह्मण के लिए? ऐसी ब्रह्मण्यता कहाँ देखने को मिलेगी? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय। तीसरी मुट्ठी जब आरोप में लगे, वही समय रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हो प्रभु, आज तो ऐसे निहाल हो रहे हो, सर्वस्व लुटाए जा रहे हो, डर रहे हो। सुदामा जी को सत्कार किया, भोजन करायो, विश्राम करायो। अगले दिन सुदामा बोले भैया अब हम चले। अरे भैया रुको, ये महल सब तुम्हारे हैं ना भैया, घर पर ब्राह्मणी है, घर पर ब्राह्मण है, बच्चे हैं, हम चले। अच्छा भैया तो आते रहना, दर्शन देते रहना। सुदामा मन में विचार करे, यानी कि शुद्ध दियो नहीं, कहा बात है, क्यों नहीं दियो? सुदामा बोला ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि कितना दिया भगवान ने। भगवान ने तो जहाँ झोंपड़ी थी वहाँ ऊंचे ऊंचे महल तैयार कर दिए। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ कंचन मेल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, कित गई ब्राह्मणी कित गए बालक पहरेदार खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। भैया ये महल किसके हैं? ब्राह्मणी नीचे आई और चरण स्पर्श किया, स्वामी ये सब द्वारकाधीश भगवान की कृपा। जब तक दुनिया में मांगा पेट भी नहीं भरा, आज प्रभु ने दिया, आनंद हो गया। प्रभु की कृपा बड़ी अद्भुत है। राजा को रंग और रंग को राजा करने वाले मेरे द्वारकाधीश प्रभु। वास्तव में जिसने भी भगवान को अपना बनाया, कोई रिश्ता जोड़ा, उसके संकट दूर हो गए। भागवत सुनकर आप भी ठाकुर जी से कोई न कोई रिश्ता अपना जोड़ो, कोई न कोई संबंध जोड़ो। भगवान अपने भक्त को कभी संकट में नहीं रहते। भागवत की कथा तो अनंत है। प्रेमियों, मथुरा के जीवन में भगवान प्रकट हुए, गोकुल में बाल लीला करी, गिरिराज जी की तलेटी में गौचारण किया, श्रीधाम वृंदावन में रास लीला रचाई, मथुरा में कंस को वध किया, अनेक दुष्ट राजाओं को अंत किया, द्वारका में भगवान ने अनेक द्वारका की लीला करी। ऐसे द्वारकाधीश भगवान के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन करें। भागवत जी के एकादश स्कंद में भगवत इच्छा से यदुवंशी बालकन ने ऋषि मुनि को अपमान करो, हंसी उड़ाई, परीक्षा लेनी चाहिए।
जाके कारण यदुवंश के विनाश है भी तो साफ लगो। भगवान जब धराधाम को त्याग के स्वधाम जाने की तैयारी कर रहे, भगवान के मित्र श्री उद्धव जी आए। गोविंद, मैंने सुना है आप यह पृथ्वी को त्याग के जाने की तैयारी कर रहे हो, हमारा आधार क्या होगा, हम किसका आश्रय लेंगे, किसके सहारे जिएंगे? भगवान ने कहा उद्धव, तुम तो ज्ञानी हो और ज्ञान से मनुष्य बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है। न मैं कभी आता हूँ और न मैं कभी जाता हूँ, मैं तो अपने स्वरूप बदलता रहूँ, जैसी जैसी लीला करनी है वैसे वैसे मेरे स्वरूप बन जाए। या कलयुग में मेरी आत्मा को तेज श्रीमद् भागवत जी में विराजमान होगा। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है। आज हमारे समक्ष जो भागवत विराजमान है साक्षात भगवान को निज आत्म स्वरूप है। जहाँ भागवत की कथा होगी, नित्यम भागवतस्यापि, जो भागवत की कथा जहाँ नित्य होए, तद्गृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। उस घर में अगर कोई रहता है वो जो समझो वह तीर्थवास को फल मिले, सारे पाप नष्ट हो। जहाँ भागवत की कथा होए, सबरे देवता सबरे तीर्थ वहीं आए के विराजमान है। क्या उद्धव जी को ज्ञान दियो, दत्तात्रेय मुनि की कथा सुनाई, अपने जीवन में छोटे से बालक से भी शिक्षा ग्रहण करी दत्तात्रेय जी ने। कबो जी मत समझो कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, यावत जीवम अधीते विद्या, जीवन के अंतिम श्वास तक हमें कुछ न कुछ सीखने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। पृथ्वी से धैर्य, चंद्रमा से शीतलता, सूर्य से तेजस्वी होना, हर जगह से 24 गुरु बनाए जीवन में और हर जगह से कछु न कछु ज्ञान ग्रहण किया। एक छोटे से बालक से, सांप से भी, कबूतर से भी, हर जगह से कीड़ा मकोड़ा मकड़ी सबसे शिक्षा ली। दुनिया में अगर आपको कुछ ग्रहण करना है तो हर जगह से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कि भागवत की कथा तो ज्ञान को समुद्र है, या संसार में बहुत सी जगह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। देहो गुरुर मम विरक्ति विवेक हेतु, और ये देह ये भी मेरा गुरु है। जब से जन्म लिया कितना खिलाया पिलाया, इस शरीर को कितनी हिफाजत की, कितने कपड़े पहनाए, हर तरह से संभाल के रखा, और फिर भी एक दिन ये काया हमें छोड़ के चली जाएगी, इसका भी हमसे कोई लगाव नहीं। तो जब ये शरीर हमारा संग नहीं निभाएगा तो जो दूसरे शरीरों में बैठे हैं उनसे हम उम्मीद करें कि ये मेरे काम आएगा, ये बहुत बड़ा धोखा है। जब ये तुम्हारे काम नहीं आएगा, जिसको इतने दिनों से खिला रहे हो, पिला रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, हिफाजत कर रहे हो, तो ये काम नहीं आएगा, ये साथ छोड़ जाएगा, तो वो दूसरा क्या काम आएगा? देहो गुरुर मम विरक्ति विवेक हेतु। उद्धव जी ने प्रश्न किया, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? भगवान कहते हैं जो कहता है कि ये काम कल करूंगा वो सबसे बड़ा मूर्ख है। एक पल का कोई भरोसा नहीं, यहाँ कल की बात कौन करे। कभी कभी कल हमारे हाथ में जाता है। जिस दिन हमारी मृत्यु आएगी उस दिन हमें ऐसा नहीं लगेगा कि आज हम दुनिया छोड़ के चले जाएं। न घर वालों को ऐसा लगेगा कि आज ये इंसान हमें छोड़ के चल देगा। और अचानक मृत्यु का ग्रास ये जीव बच जाता है। अचानक इस दुनिया से चलना पड़ जाता है। लोग कहते हैं क्या कह रहे हो, हमने तो भरोसा नहीं हो रहा है। अरे भैया, दुनिया से जितने भी लोग गए इसी तरह गए और एक दिन तुम भी इसी तरह जाओगे।
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देगी नहीं ये किसी का। नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देगी नहीं ये किसी का। नाम रह जाएगा आदमी का, केवल नाम रहता है और वो भी कुछ दिन रहता है। और किसका रहता है? जिसने कोई पुण्य किया है। अमर होने का एक ही तरीका है, जीवन में कोई ऐसा काम करो कि जब तुम ना रहो तो उसके बाद भी लोग तुम्हें याद करते हैं। कौन कब तक जिंदा है? लोग जब तक तुम्हें याद रखते हैं तब तक तुम जिंदा हो। जिस दिन दुनिया भूल जाएगी उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हमारा पुण्य, हमारा सुकृत हमें अमर बनाता है। उद्धव जी को ज्ञान देके विदाई करी। भागवत जी के 12 स्कंद, बड़ा सुंदर चरित्र है। भगवान धराधाम को त्याग के 11 स्कंद में स्वधाम पधारे हैं। जितनी भी द्वारका है सब समुद्र में विलीन है गई। भगवत इच्छा है। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, मध्याह्न काल में सूरज की किरणें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब संध्या काल आता है तो सूर्य की किरणें सूर्य में ही विलीन हो जाती हैं। इसी तरह ये संसार भगवान से ही प्रकट होता है, उन्हीं की कृपा से बढ़ता है और एक दिन उन्हीं में विलीन हो जाता है। जन्माद्यस्य अभिज्ञान स्वराट, यही जीवन की सच्चाई है। युग आया कलयुग, राजा स्वार्थी लालची राजा हो गए। इस कली में, कली का अर्थ कले और अशांति का युग। आज जहाँ भी देखें भाई भाई में कले, बाप बेटे में कले, गुरु चेला में कले, कहीं भी शांति दिखाई नहीं देती। जहाँ कले का वातावरण होने लगे समझो कलयुग प्रवेश कर गया। और जहाँ शांति है, जहाँ एक दूसरे के प्रति सद्भाव है, समझो वहीं सतयुग विराजमान है। भागवत की कथा सुनकर अपने जीवन की कलह को दूर करो। भागवत की कथा सुनकर शांति से जीने की आदत डालो। इसी का नाम सतयुग है। जिसके जीवन में अशांति है उसने पूरा कर कर इकट्ठा किया, जीवन में कुछ पाया नहीं। और जिसने शांति का अनुभव कर लिया, समझो उसने जीवन सफल कर लिया, उसे सब कुछ मिल गया। राजा, आज 7 दिन हो गए तुम्हें भागवत सुनते हुए, तुम्हारे मन में कोई संशय, कोई संदेह? अज्ञानम निरस्तम के ज्ञान विज्ञान निष्ठया श्रावितो यज्ञ में साध्या अनादि निधनो हरि। मेरा अज्ञान दूर हो गया गुरुदेव। जब तक मैं भागवत जी की शरण में नहीं आया था, मेरे मन में अनेक तरह के प्रश्न पैदा होते थे, लेकिन भागवत की कथा में मेरे हर प्रश्न का उत्तर मुझे अपने आप किसी न किसी रूप में मिलता चला गया। मेरे सब संशय दूर हो गए। अब तो मुझे गिरिराज धरन प्रभु का दर्शन हो रहा है। मानो श्रीनाथ जी, श्री जी बाबा अपना एक हाथ ऊपर करके मुझे बुला रहे, बेटा बहुत दुनिया में धक्का खाए, बेटा बहुत परेशान हो गया, आ मेरी गोद में आ जा। क्यों दुखी रहता है? तो गिरिराज धरन प्रभु का एक हाथ ऊपर है, अपने भक्तों को बुलाते हैं, क्यों धक्के खा रहे हो, क्यों भटक रहे हो, मेरी शरण में आ जा। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार दूंगा। अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, तुम्हारा उद्धार जरूर करूंगा।
मैं कमर कस के खड़ा हुआ। तो श्री राम जी का हम दर्शन करो, एक हाथ कमर में और एक हाथ से बुला रहे। मैं पीछे नहीं हटूंगा, कमर कस के खड़ा हूँ, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा पालन करूंगा। बोलो कि राजा जिसे दुनिया मृत्यु समझती है, वास्तव में मृत्यु डरने की बात नहीं है। यही तो भगवान से मिलने की शुभ घड़ी है। संत जन भगवान के वैष्णव बड़ी खुशी मनाते हैं अंत समय। मैं इस दुनियादारी से निकल के अपने गोविंद के चरणों में जा रहा हूँ। आज से ज्यादा खुशी का दिन मेरे जीवन में कब आए। कभी अपनी मृत्यु से डरना नहीं, खुशी मनाओ। आज मैं प्रभु के चरणों में जा रहा हूँ। हम हमेशा कहते थे भगवान कब मिलोगे, भगवान कब दर्शन दोगे। आज मेरे जीवन में वो शुभ घड़ी आ रही है कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे। मैं ठाकुर जी के धाम जा रहा हूँ, इस बात की खुशी मनाओ। कभी भी उदास मत होना, मृत्यु के समय अपने चित्त को दुखी मत करना, प्रसन्न होकर अपने ठाकुर जी के चरणों में जाओ। राजा को जब ज्ञान दियो, राजा को मन बुद्धि भगवान के चरणन में लगो है, केवल पंच भौतिक शरीर रखो। अब क्योंकि ऋषि की वाणी को भी सत्य होना है। वही तक्षक नाम का नाग आज एक ब्राह्मण के रूप में आया और राजा को स्पर्श किया। एक ऐसा दिव्य अलौकिक विमान आया जहाँ में राजा परीक्षित बैठ के कीर्तन करते हुए भगवान के धाम को जा रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री वाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री वाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है। राजा परीक्षित को भगवत प्राप्ति भई। बोलो भागवत महापुराण। सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित महाराज। राजा का एक बेटा था जन्मेजय। उसने सांपों से बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ आरंभ किया। अनेक दिशाओं से खींचकर सर्प यज्ञ कुंड में जलने लगे। मैं इन सर्पों से बदला लूंगा, मेरे पिता को सर्प ने डसा है। बृहस्पति देव ने समझाया, बेटा तुम्हारे पिता जैसे महान इस दुनिया में कहाँ होंगे। कोई पानी में डूब के मरता है, कोई आग में जल के मरता है, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना से मरता है, कोई बीमारी से। भगवान की कथा भागवत सुनते सुनते प्राण छूट जाए, इससे अच्छे सौभाग्य की बात। सारे जीवन में तुम्हारे पिता ने क्या किया कोई नहीं जानेगा, लेकिन जो 7 दिन भगवान की कथा में बिताए, सारी दुनिया इनका यशगान करती रही। जब तक लोग भागवत की जय बोलेंगे, परीक्षित महाराज की भी जय बोलते रहे। तुम्हारे पिता धन्य हो गए, अमर हो गए, सारी दुनिया सदा याद करेगी, जय जयकार करेगी। अगर तुम हिंसा के मार्ग पर चलोगे, तुम्हारे पिता की आत्मा को कष्ट होगा। पुत्र का धर्म है अपने माता पिता के बाद में कथा भागवत करे, तीर्थ यात्रा करे, दान पुण्य करे। इस हिंसा के मार्ग को तुम त्याग दो। जब बृहस्पति देव ने समझाया, उनने सर्प यज्ञ को विराम दिया और तीर्थ की यात्रा की। प्रेमियों, श्री राधा गोविंद सेवा संस्थान द्वारा आप सभी भक्त वैष्णवों के श्रद्धा सहयोग से भागवत कथा का ये दिव्य अनुष्ठान, दिव्य कथा महोत्सव आज 7वां दिन, 7वां दिवस भागवत जी को विश्राम हैवे को समय है। हमारे आदरणीय शास्त्री जी श्री रंजन कुमार जी
आप हमेशा सेवा परायण आपका व्यक्तित्व है। दीन दुखी की सेवा, अतिथि वैष्णव जन की सेवा में आपको मन हमेशा लगो रहे, प्रसन्न होए। हम आदरणीय शास्त्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने ऐसा पवित्र संकल्प लिया। आज हम और आप सभी धन धन हो रहे हैं। गिरिराज जी की तरेटी में श्री गिरिराज दर्शन अतिथि भवन आज धन धन हो रहा है। कितने वैष्णव यहाँ विराजमान हैं, चित्र फोटो के रूप में उनकी आत्मा गिरिराज जी में वास कर रही है और भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आपके परम विद्वान भागवत जी के साक्षात देवता स्वरूप, साक्षात ऋषियों की तरह तपो मूर्ति आदरणीय पिताजी जो यहाँ विराजमान है, श्री राधा गोविंद जी, जिनका आशीर्वाद, जिनकी परम कृपा से राधा गोविंद सेवा संस्थान की स्थापना हुई और आज तक निरंतर सेवा में निरंतर अग्रणी है। ये बड़ों का आशीर्वाद, आपके माता पिता का पुण्य, उन्हीं की ये कृपा है। यहाँ कितने परम भगवतीय वैष्णव जन विराजमान है जो भागवत सुन रहे हैं। तो आप लोग वास्तव में ये महायज्ञ और ऐसा सौभाग्य जीवन में रोज नहीं मिलता। हमारे इस भागवत यज्ञ में जिन वैष्णवों का किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग है, हमारे आशीष जी जो यहाँ मथुरा से पधारे हैं, हमेशा हर तरह से उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हर सेवा के कार्य में, हर तरह की व्यवस्था बनाने में बहुत ही एक विशेष भूमिका रहती है आपकी। हमारे श्री सुनील जी ब्रजवासी जो हमारे पड़ोस जी हैं, वास्तव में इस संस्था के संरक्षक हैं और ये उन्हीं की देख रेख में ये सब संचालन हो रहा है और उनका बहुत बड़ा सहयोग है। आप वैष्णव जन जहाँ भी कथा सुन रहे हैं, चेन्नई में, मुंबई में, दुबई में, हैदराबाद में या गुजरात में, जहाँ भी, या ब्रज में, ब्रज से बाहर, आप सभी को गिरिराज जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, भागवत जी का आशीर्वाद, और जिसका जो भी थोड़ा बहुत भी किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग इस कार्यक्रम में हुआ है, सभी को भागवत जी का पुण्य प्राप्त हो। सभी को हमेशा आशीर्वाद, सबके घर में खुशियाँ आए, जीवन में आनंद की वर्षा हो, प्रभु की कृपा बनी रहे।